अंबेडकर के लिए परमिशन चाहिए, कलश निकालने के लिए परमिशन नहीं चाहिए। तो क्या है ये? आखिर क्यों नहीं निकलेगा अंबेडकर? अगर अंबेडकर सिर्फ जाटवों के आप महारों के थोड़े ही, आपके नहीं है। कह रहे परमिशन तो दिखाइए। तो परमिशन तो आप भी तो दिखाइए। आस्था की परमिशन कब से? नहीं, कौन बोलता है? यहाँ मेला लगता है तो उसका परमिशन नहीं लगता है? मेला का परमिशन मिलता है कि नहीं? मुहर्रम होता है, परमिशन होता है कि नहीं? दुर्गा पूजा कमेटी उसका परमिशन होता है कि नहीं? तो आस्था का मतलब जो मर्जी है कर लोगे, किसी के घर में घुस जाओगे। आस्था का मतलब, आस्था का परमिशन आप बताएं ना, रूट कि हम इस रूट से निकलेंगे, नहीं बताएंगे। कह रहे महिलाएं घंटों तक कलश लेकर खड़ी रही, कितना थक गई। और जो दलित तबका था उसने तो बकाया देखने नहीं गए थे, आप देखने गए, देख कितना घंटे खड़ी रही। ये सब हाइपोथेटिकल बात है ना। दूसरा पक्ष बता रहा है। नहीं, कहने के लिए तो बहुत सारी कहानियां लोग गढ़ देते हैं। आपने तो चला है कि मारपीट हो गई, दंगा हो गया। कहाँ हुआ दंगा? सेंसेशनल खबर मत चलाइए। आपको पूरी टोटालिटी में आपको देखना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं आस्था आपका, तो आपका आस्था का हमने ठेका लिया हुआ है। आपके आस्था से हम चलेंगे, परंपरा से आप नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। भारत में एक परंपरा नहीं है, आपको नहीं पता है, इतिहास पढ़िए। परंपराएं हैं यहाँ। चारवाक भी हैं, अघोरी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं, शैव है, वैष्णव है, शाक्त हैं। नहीं पता है? तो कह रहे हैं परंपराएं फिर किसने बनाई हैं जो सदियों से चली आ रही हैं? चलिए, आप अपनी परंपरा, अपनी आस्था अपने घर में रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अपनी आस्था परंपरा आप अपने घर में रखिए, ये बेहतर होगा। उसको पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आस्था के नाम पे तो देश में राजनीति हो रही ना। अभी तो ये रोका है, और मुझे संदेह है कि बात आगे ना बढ़े। इसलिए दोनों कम्युनिटी अगर सेंसिबल लोग होंगे तो बैठ के इसको रिजॉल्व करें, और नहीं तो क्या होता है ना, ये सब हम जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुधरना किसको है? जो अत्याचार कर रहे हैं, जो दमन, उनको ना सुधरना है। अत्याचार सहने वाला तो सही रहा है, जिस दिन एक लिमिट क्रॉस करेगा तो उसके बाद अब देखना। फिर मैंने सुना कि कह रहे हैं कि 14 को आपने नहीं निकालने दिया तो हमारे मोहल्ले से आप भी नहीं निकालेंगे। तो एक बड़ा प्रतिरोध है ये, है ना। एक बड़ा प्रतिरोध है कि जहाँ अभी भी आप नलका से पानी पीने में मार दे रहे हो। गुजरात में मैंने देखा कि बेटा बोल दिया, किसी बच्चे को बेटा बोल दिया तो उसकी हत्या कर दिए। कहीं घोड़ी चढ़ने पे मार रहे हो, मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह दलितों को मार रहे हो। वहाँ अगर आपको रोक दिया वहाँ पे, तो ये समझ रहे हैं, ये पहले एक डंडे में पूरा दलित गांव का गांव हाँक देते थे, है ना, हाँक देते थे ना। अब सेम गांव में आप अपने मोहल्ले में आपको भी रोक रहा है। तो ये एक घंटी है। ये प्रशासन को और सरकार को समझ लेना चाहिए, है ना, कि किसी को आप इतना ही दबाएंगे ना, दीवार में चिपका देंगे, उसके पीछे तो जगह नहीं है। तो दीवार में चिपका देंगे तो क्या करेगा? फिर हेड ऑन करेगा ना। तो जिस तरीके से एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, तो वो सरकारी आंकड़े हैं, सब सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस, प्रतिरोध तो होगा ना, प्रतिरोध होगा। तो इसको उस तरीके से देखिए। और मुझे डर इस बात का है कि जिस तरीके से IITs, मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे सुसाइड करने के मजबूर हैं, कैसे ह्यूमिलिएट हो रहा है। विश्वविद्यालयों में मैं देख रहा हूँ, डरा धमका के पनिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मेरे पास कई केसेस आते हैं। अगर ये प्रतिरोध विश्वविद्यालय और IITs में पहुंचा तो क्या होगा? अभी तो कहा सुनी हुई ना, बातचीत हुई है। अगर ये एक कदम अगर मान लीजिए, तो मुझे डर इस बात का है कि भाई ये 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी नहीं है। आप चिकन बिरयानी खा रहे हैं तो अगला भी चिकन बिरयानी खा रहा है। आप मोबाइल पे हैं तो वो भी मोबाइल पे है, वो भी दुनिया से कनेक्टेड है ना। अब जो 90 में बच्चा पैदा हुआ है या 85 में पैदा हुआ है, तो उसका वर्ल्ड व्यू कुछ और होगा। इफ़ यू आर ह्यूमिलेटिंग देम एवरी डे, है ना, उसको गाली दे रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस तो होगा। तो इसको मैं एक रेसिस्टेंस के तौर पर देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इससे प्रशासन और सरकार भी इस बात को समझे कि आपकी आस्था और दूसरे की आस्था नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नॉट आस्था, इज़ नॉट अ फेथ, इज़ अ रियल मैन। भाई दरोगा जी जो वहाँ इंस्पेक्टर साहब दिख रहे हैं, चाहे वकील हैं, चाहे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सबको पूरा पद और सिस्टम और तनख्वाह तो उसी संविधान से मिला है ना, उसी से मिला है ना।
तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात है, किसी भी सदी आप मेरी इज्जत करेंगे तो हम भी आपकी इज्जत करेंगे, नहीं करेंगे तो मैंडेटरी थोड़ी लिखा हुआ है कि हम आपकी इज्जत करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? ये तो मनुस्मृति का युग था कि भाई वर्ण के हिसाब से बैठना है। शूद्र को कहाँ रहना, अति शूद्र को कहाँ रहना है, ब्राह्मण कहाँ रहना, तो वो ज़माना था। तो ये अभी चूँकि अभी बीजेपी आरएसएस का राज है ना, तो ये लोग तो मनुस्मृति के मानने वाले हैं। तो जो लोग चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था फिर से आ जाए, तो उनका मन बढ़ गया है बहुत जगह। मैं इस घटना से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं पूरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरह से संविधान और मनुस्मृति का टकराव चल रहा है ना, इसलिए मनमाना जो मर्जी, रोज़ हत्या हो रहा है, रोज़ रेप हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसको मैं एक प्रतीक के तौर पे मानता हूँ। भाई ऊना गुजरात में दलितों को कैसे मारा गया, 15 की घटना है, मोदी जी का ही है ना वो मॉडल गुजरात। और गुजरात से रोज़ दिन कोई ना कोई घटना आ रही है। अभी जो बेटा बोला वही गुजराती की घटना है। तो आप इतना किसी समुदाय, उसको भी हाथ पांव है ना, हाथ पांव तो उसके भी हैं, तो सहते सहते नहीं तो फिर रेसिस्ट करेगा ना। तो इसको ऐसे समझा जाए। और मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स मानक हैं उसको सबको समझना चाहिए, और नहीं तो मशाल लेके कोयले के खदान में आग रोशनी नहीं करते हैं। मशाल लेकर कोयले की खदान में रोशनी नहीं करते हैं, क्योंकि जब रोशनी नहीं ना होगी उससे, तो ये खाली इशारा काफ़ी है। दलित भी मार रहे हैं, मुस्लिम भी पीट रहे हैं, सबको पीट रहे हैं, सबको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। गोमांस के नाम पे तो अभी सुना अलीगढ़, कहाँ अभी अलीगढ़ की घटना है, सबको मारे जा रहे हैं आप। अभी तो ये रोका है, और मुझे संदेह है कि बात आगे ना बढ़े। इसलिए दोनों कम्युनिटी अगर सेंसिबल लोग होंगे तो बैठ के इसको रिजॉल्व करें, और नहीं तो क्या होता है ना, ये सब हम जानते हैं क्या होता है। ये सब बड़े लोग तो कहीं बीच में नहीं नजर आएंगे ना, ये गांव में रहने वाले कस्बे के लोग, इनका खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना होता है। चाहे किसी को कम भुगतना पड़े, चाहे किसी को ज़्यादा भुगतना पड़े, लेकिन भुगतेगा तो वही लोग। यहाँ बड़े बड़े साहब लोग जो बैठे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। बेटा बेटी कहाँ पढ़ रहा है? हाँ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन, किंग्स कॉलेज। उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? तो भुगतना उन्हीं को होगा, चाहे किसी को कम हो कहीं ज़्यादा हो। और मैं तो अभी अंबेडकर पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब लिख रहे हैं कि जब एक अस्पृश्य गांव में अपने मालिक से उचित मजदूरी भी मांगता है, तो इसको जो है ना विद्रोह समझा जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मांगने की। आप समझते हैं, देखा कि नहीं? कई सारी घटनाएं देखी हैं। हाँ, हिम्मत कैसे हुई मांगने की। तो जब उसको विद्रोह माना जाता है इस सोच में, तो अभी तो आपको रोक लिया है ना, सब उसी गांव में रोक लिया है। समझ रहे ना, इशारा कहाँ, संकेत कहाँ है, रोक लिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुधरना किसको है? जो अत्याचार कर रहे हैं, जो दमन, उनको ना सुधरना है। अत्याचार सहने वाला तो सही रहा है, जिस दिन एक लिमिट क्रॉस करेगा तो उसके बाद अब देखना फिर। जी, दूसरी दलील जो दी गई वो कहा गया कि कलश यात्रा गांव में सालों से निकलती है, और जिस शोभा यात्रा की ये परमिशन चाहते हैं वो तो पिछले साल से ही मांग रहे हैं। तो परंपरा जरूरी है या अभी जो साल भर पहले शुरू किया है वो? ऐसा है, परंपरा खाली आप ही का है, मुसलमान का परंपरा नहीं इस देश में। मुसलमान का है ना, होली में जाके उसका दीवार ढक दे रहे हैं, नमाज नहीं पढ़े, नमाज पढ़ने पे यहीं दिल्ली में बगल में पुलिस वाला जूते से मार रहा है। कावड़ जब जाता है तो कावड़ में तो भाई रोड आधा ब्लॉक रहता है ना, तो वो आस्था हो गया, और मुसलमान की आस्था नहीं है। आस्था सिर्फ आप ही की है। आस्था तो है, राम आस्था है और अंबेडकर वास्तविकता है। भाई राम जी का मंदिर भी बना वहाँ पे है, तो खुद नहीं आए बनवाने, न मोदी जी बनवाए, न भागवत बनवाए, न शंकराचार्य बनवाए। आखिर उसी सुप्रीम कोर्ट, उसी न्यायालय से ही, उसी अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसी से ना राम मंदिर बना वहाँ पर। बीजेपी कहने लगा जो राम लाए हैं, तो आपने क्यों नहीं बनवा लिए थे? सुप्रीम कोर्ट का मिसयूज किया ना पूरा पॉलिटिकल। तो राम आस्था है, आस्था को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।
है ना। बिलीफ को यू कैन नॉट प्रूव, रियल को आप प्रूव कर सकते हैं। तो अंबेडकर तो रियल हैं, 1892 का जन्म है, कोलंबिया में पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं, इतनी डिग्रियां हैं, संविधान सभा के मेंबर थे, विधि मंत्री थे, राज्यसभा के मेंबर थे, संविधान बनाया। तो जब भी रियल और आस्था, वास्तविकता और आस्था आमने सामने होगा तो देर लगेगा, लेकिन जीतेगा वास्तविकता ही। और ये प्रूव्ड है कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट से बना है, जो कि संविधान से निकला हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो आपकी आस्था तो बाकी तो रियल है जो है। तो आखिर क्यों नहीं निकलेगा अम्बेडकर? अगर अम्बेडकर सिर्फ जाटवों के आप महारों के थोड़े ही, आपके नहीं हैं। कह रहे परमिशन तो दिखाइए। तो परमिशन तो आप भी तो दिखाइए। आस्था की परमिशन कब से? नहीं, कौन बोलता है? यहाँ मेला लगता है तो उसका परमिशन नहीं लगता है। मेला का परमिशन मिलता है कि नहीं? मुहर्रम होता है, परमिशन होता है कि नहीं? दुर्गा पूजा कमेटी उसका परमिशन होता है कि नहीं? तो आस्था का मतलब जो मर्जी है कर लोगे, किसी के घर में घुस जाओगे। आस्था का मतलब, आस्था का परमिशन आप बताएं ना, रूट कि हम इस रूट से निकलेंगे, नहीं बताएंगे। अंबेडकर के लिए परमिशन चाहिए, कलश निकालने के लिए परमिशन नहीं चाहिए। तो क्या है ये? कह रहे महिलाएं घंटों तक कलश लेकर खड़ी रही, कितना थक गई। और जो दलित तबका था उसने तो बकाया देखने नहीं गए थे, आप देखने गए, देख कितना घंटे खड़ी रही। ये सब हाइपोथेटिकल बात है ना। दूसरा पक्ष बता रहा है। नहीं, कहने के लिए तो बहुत सारी कहानियां लोग गढ़ देते हैं। आपने तो चला है कि मारपीट हो गई, दंगा हो गया। कहाँ हुआ दंगा? सेंसेशनल खबर मत चलाइए। आपको पूरी टोटालिटी में आपको देखना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं आस्था आपका, तो आपका आस्था का हमने ठेका लिया हुआ है। आपके आस्था से हम चलेंगे, परंपरा से आप नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे ना। भारत में एक परंपरा नहीं है, आपको नहीं पता है, इतिहास पढ़िए। परंपराएं हैं यहाँ, चारवाक भी हैं, अघोरी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं, शैव है, वैष्णव है, शाक्त हैं, नहीं पता है? तो कह रहे हैं परंपराएं फिर किसने बनाई हैं जो सदियों से चली आ रही हैं? चलिए, आप अपनी परंपरा, अपनी आस्था अपने घर में रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अपनी आस्था परंपरा आप अपने घर में रखिए, ये बेहतर होगा। उसको पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आस्था के नाम पे तो देश में राजनीति हो रही ना। रामलला आए हैं, ये भी तो आस्था ही का प्रश्न है ना। तो आस्था और वास्तविकता पे जब भी टकराव होगा, रियल वास्तविकता ही जीतेगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी। हम अभी तक ये खबरें सुनते थे कि मूंछ रखने पे मारा, घोड़ी चढ़ने पे मारा, और आए दिन हम लोग खबरें बताते भी रहते हैं। लेकिन ऐसी खबरें जहाँ पर एक तबके विशेष ने इन चीज़ों का विरोध किया, बेहद चुनिंदा सुनने को मिलती है। उसकी वजह क्या देखते हैं? सिंपल सी बात है, अगर खबर बनेगी, चारों तरफ फैलेगी, तो चारों तरफ लोगों का कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ने लगेगा। ये खबर है। तो ऐसी खबर तो अम्बेडकर के ज़माने में भी दबाई जाती थी। दलितों पे अत्याचार होता, वो भी खबर दबा दी जाती है। रेसिस्टेंस होता, वो भी दबाती है। ये कोई डिबेट का पार्ट ही नहीं बने। अगर ये खबर फैलेगा चारों तरफ, तो जहाँ जहाँ अत्याचार होगा, तो हो सकता है 100 में से 5 लोग और 5 जगह और खड़ा हो जाए। तो इसलिए मीडिया वाले चालू लोग होते हैं ना, किसको दबाना है, किसको उठाना है, वो जानते हैं। वो तो जाके पेशावर, लाहौर भी आप लोग कब्जा कराए थे, नहीं? बिरयानी भी खाए थे वहाँ से। रोड पता नहीं होगा, मैप नहीं पता होगा, लेकिन वो इस्लामाबाद कौन कौन सब कब्जा कर लिए थे। तो मीडिया की लीला हम जानते हैं। तो एटा में नजीर बनाया जाए। चलिए, क्या कहें अब। देखिए, रेसिस्टेंस तो अगर इस तरह का है, मैं अभी भी हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं जाने दिया और उसने भी नहीं जाने दिया, तो बात तो बराबरी की आ गई है, रेसिस्टेंस है। इसको ऐसे देखता हूँ। ये कोई आप लोग मत फैलाइए कि झगड़ा हुआ, दंगा फसाद हुआ, ये सब ये कोई, हाँ बात ठीक है। अगर दोनों तरफ के बुजुर्ग मिल के बैठ के इसको रिजॉल्व कर लें। अब आप किसी को हेट नहीं कर सकते उसके जाति और धर्म के नाम पर। नहीं तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ ना कि आप मशाल लेके कोयले के खान में जो ना रोशनी मत करो।